हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, या आप इसको आप इसको लेक्चर 6 भी कह सकते हो। ठीक है ना। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पिछले लेक्चर्स में, आप देख सकते हो कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको साथ साथ में, मतलब जितने भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊँगा, 5 6 या 2 4, उसके बाद मैं आपको फैक्ट्स साथ साथ में प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है ना, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी पॉइंट स्किप ना हो। ठीक है ना। मैंने इन फैक्ट्स को पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्योंकि अगर मैं सारे फैक्ट्स एक साथ पढ़ाता, मैंने आपसे कहा था कि 5 6 700 800 फैक्ट्स भी आ सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत हम पढ़ ही लेंगे, यानी टॉप फैक्ट्स जो होंगे उनको हम पढ़ ही लेंगे। तो इसलिए मैंने उनको डिवाइड किया था, क्योंकि लेक्चर लंबा होने वाला था। तो कल हमारा दूसरा लेक्चर, या लेक्चर 6, या लेक्चर, सॉरी, ये लेक्चर 5 है, लेक्चर 6 कल अपलोड होगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए लेट्स गेट स्टार्ट अवर टॉपिक। यहाँ पे मैंने इंडिया लिखा है, मतलब जितने भी फैक्ट्स यहाँ नीचे दिए हुए हैं वो सारे इंडिया के फैक्ट्स ही है। ठीक है ना। मतलब वर्ल्ड के फैक्ट्स नहीं है, वो सारे इंडिया के फैक्ट्स जितने भी ये हुए हैं वो सारे इंडिया में हुए हैं। तो चलिए, अनाउंस्ड न्यू कंप्यूटर पॉलिसी। हिंदुस्तान में पहली कंप्यूटर पॉलिसी कहाँ कब अनाउंस की गई थी। ठीक है ना। यानी हिंदुस्तान में या इंडिया में पहली कंप्यूटर पॉलिसी कब अनाउंस की गई थी? नवंबर 1984। ठीक है ना। यहाँ पे मतलब ये डेट वेट दिया हुआ है, थोड़ा हेक्टिक लग रहा है, लेकिन ये एक या दो जगह या तीन जगह होंगे, बस ज़्यादा नहीं होंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया में जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है ना। ईसीआई ने इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पे बनाया गया था? ईसीआई में। ठीक है ना। फर्स्ट कंप्यूटर, यहाँ ये ईसीआई याद मत रख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आएगा। जो जो आएगा मैं आपको साथ साथ में बताता हूँ आपको, तो यू आर अवेयर विद दीज थिंग्स। तो सिद्धार्था आ सकता है ना। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्था। ठीक है ना। तो फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इंस्टॉल्ड एट मेन पोस्ट ऑफिस ऑफ बेंगलोर। जो इंडिया का पहला कंप्यूटर था वो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था? मेन पोस्ट ऑफ बेंगलोर। ठीक है ना। 1986 में। ठीक है ना। कब किया गया था? 1986 में। फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस वाज एट। जो कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस था, ठीक है ना, जो कंप्यूटर बेस्ड पोस्ट ऑफिस बनाया गया था वो कहाँ पे था? वो दिल्ली पे पहला बनाया गया था। ठीक है ना। फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड पेट्रोल पंप। जो पेट्रोल पंप कंप्यूटराइज्ड बनाया गया था, ठीक है ना, वो कहाँ पे बनाया गया था? मुंबई में बनाया गया था। पीएफ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, यानी पोल्यूशन फ्री। वो पोल्यूशन फ्री था। पीएफ मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाता। फर्स्ट कंप्यूटर प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जो पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर जहाँ पे पढ़ाया जा रहा था, फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी वो, उसका नाम था राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। फर्स्ट कंप्यूटर एज ए रेवोल्यूशन इन रेलवेज। अब जो रेलवेज में रेवोल्यूशन आया था कंप्यूटर के द्वारा, वो कहाँ पे आया था? कहाँ से स्टार्ट हुआ था? न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना। देखिए, मतलब यहाँ पे भी दिल्ली है, यहाँ पे भी दिल्ली है, तो थोड़ा सा इसलिए मैंने इनको एक साथ रखा ताकि आप लोगों को याद रखने में आसानी होगी। जैसे यहाँ पे मेन पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु, यहाँ पे भी आप बेंगलुरु पढ़ोगे, सिलिकॉन वैली भी इसको कह सकते हो। तो इस पॉइंट को आप इसमें मर्ज कर सकते हो, तो ये एक ही पॉइंट बन जाएगा। ठीक है ना। फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस दिल्ली, और वहाँ पे रेलवेज़ का रेवोल्यूशन भी हुआ। ठीक है ना। मेन पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में है, और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कह सकते हैं हम। तो चार पॉइंट्स को आप दो ही पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू। फर्स्ट न्यूज़पेपर जो इंटरनेट पे अवेलेबल हुआ था, याद, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये इंडिया का न्यूज़पेपर का बता रहा है ये, क्योंकि मैंने पहले इंडिया, ऊपर इंडिया लिखा हुआ है, तो जितने भी फैक्ट्स हैं इंडिया के ही होंगे ओबियसली। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑन इंटरनेट, जो इंटरनेट पे पहला न्यूज़पेपर अवेलेबल था उसका नाम था द हिंदू। हाईलाइट किया हुआ है मैंने यहाँ पे। फर्स्ट मैगज़ीन ऑन इंटरनेट, जो इंटरनेट पे पहला मैगज़ीन था अवेलेबल इंडिया का, उसका नाम था इंडिया टुडे। उस न्यूज़पेपर का नाम था इंडिया टुडे। फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी क्रिएटेड वेबसाइट ऑन इंटरनेट, यानी ऐसी पहली पॉलिटिकल पार्टी जिसने अपनी वेबसाइट बना ली इंटरनेट पे, उसका नाम, उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है ना। ये ऐसी पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने अपनी वेबसाइट बना ली इंटरनेट पे। ठीक है ना।
सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया, कुछ सुपर कंप्यूटर्स यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि कहाँ कहाँ पे इन्वेंट हुए, तो वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कौन कौन से है वो आ सकते हैं। फ्लो सॉल्वर, पेस, परम 1000, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, 1 बिलियन पर सेकंड कैलकुलेशन थी इसकी स्पीड, ठीक है ना। चिप 16, मल्टी माइक्रो मैश। उसके बाद वर्ल्ड का, ठीक है ना, वर्ल्ड का हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था डंप टर्मिनल्स के बारे में। डंप टर्मिनल्स के बारे में मैंने आपको बताया, इनपुट यानी प्रोसेस नहीं होता है इनपुट स्टोरेज, एक सेकंड, प्रोसेस नहीं होता है इनपुट आउटपुट और स्टोरेज, ये तीनों इसमें होते हैं लेकिन प्रोसेस नहीं होता है। एक और टर्मिनल है या एक और इंटेलिजेंट डिवाइस है जिसका नाम है इंटेलिजेंट टर्मिनल, उसमें प्रोसेस होता है लेकिन स्टोरेज नहीं होता है, यानी वाइस वर्सा प्रोसेस, वाइस वर्सा कंडीशन। इसमें प्रोसेस तो होता है लेकिन स्टोरेज नहीं होती है, इसमें स्टोरेज तो होती है लेकिन प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है ना। तो चलिए वर्ल्ड का पढ़ते हैं हम। वर्ड, सॉफ्टवेयर एंड बिट। जो वर्ड सॉफ्टवेयर जो आप पढ़ते हो, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर और बिट का जो नाम या टर्म किसने डिफाइन की, उसका नाम था JW टुकी, ठीक है ना। अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन है ये, ठीक है ना। ये ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर, देखिए अब मैं आपको पढ़ा लेता कि फर्स्ट द फादर ऑफ ए कंप्यूटर वाज चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर वाज एलन ट्यूरिंग, ठीक है ना। या फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी डी अगस्ता, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स आप लोगों ने सिलेबस में या आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कवर किए हैं। जैसे जनरेशन, पहला डिजिटल कौन था, पहला प्रोग्रामेबल कौन था, तो अब मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो उन टॉपिक्स में मैंने कवर नहीं किया है, ठीक है ना। फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड इन 1936, ठीक है ना, बाय कॉनराड ज़्यूस, ठीक है ना। कॉनराड ज़्यूस ने इन्वेंट किया था, जर्मन का था ये, सिविल इंजीनियर। ग्रेट रेवोल्यूशन इन कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1960 से स्टार्ट हुआ ये। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड, यानी सबसे ज़्यादा, मतलब इन नंबरिंग में अगर हम बात करेंगे, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स दुनिया में किसके पास है, USA के पास है सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स, USA के पास है, उसके बाद जापान के पास, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद UK, उसके बाद फ्रांस। और इंडिया की पोजीशन कहाँ से, मतलब 19th पोजीशन इसकी आती है इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। अगर हम कंप्यूटर लिटरेसी डे कब है, 2 दिसंबर, ठीक है ना। ये लिटरेसी डे क्या है, मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब क्या है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है ना, कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब है व्हाट इट कैन डू, व्हाट इट कैन नॉट डू, ठीक है ना। यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन अब मैं आपको बता दूँ व्हाट इट कैन डू एंड व्हाट इट कैन नॉट डू, यानी ये क्या कर सकता है, कंप्यूटर क्या कर सकता है और कंप्यूटर क्या क्या नहीं कर सकता है, यानी ये कौन कौन सा काम कर सकता है और कौन कौन काम ये नहीं कर सकता है, उसी को कहते हैं हम कंप्यूटर लिटरेसी डे, ठीक है ना। सॉरी, कंप्यूटर लिटरेसी। ये कंप्यूटर लिटरेसी डे कब से स्टार्ट होता है, 2 दिसंबर। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, उसका नाम था क्रे IS, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा है क्रे, आपके लिए, ताकि आप याद रख सके, क्रे IS, ठीक है ना। डीप ब्लू, अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डीप ब्लू ऐसा कंप्यूटर था, ऐसा सुपर कंप्यूटर था, मतलब जो गेमिंग में यूज़ होता था, यानी चेस गेम का काम करता था। एक गेमिंग कंप्यूटर था जिसे आप चेस खेल सकते हो, जो गैरी कैस्पेरो को हराया था उसने चेस में, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जब मैं आपको बता रहा था, तो डीप ब्लू एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो कितना काम करता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 32 कंप्यूटर्स। जितने 32 नॉर्मल कंप्यूटर्स काम करेंगे उतना काम अकेला ये डीप ब्लू कर सकता है, ठीक है ना। तो चलिए, इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का ईजाद किसने किया, रॉबर्ट ई खान एंड वेंट सर्व। मोस्ट सुपर कंप्यूटर्स, ऐसे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, यानी सुपर कंप्यूटर शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने। कौन सा सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है, लिनक्स का, ठीक है ना। मोस्ट सुपर कंप्यूटर्स यूज़
कॉल्ड लिनक्स, ठीक है ना। हाईएस्ट नंबर ऑफ डिवाइसेस अक्रॉस वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा डिवाइसेस किसके मतलब चल रहे या बिक रहे हैं, एंड्रॉयड के। आपने देखा होगा, आप आज हर एक के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, हर एक के पास, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, डजेंट मैटर, चाहे एंड सैमसंग का हो या ओप्पो का हो या किसी और कंपनी का हो, लेकिन मतलब वर्जन क्या है, वो एंड्रॉयड ही है, ठीक है ना। जैसे एप्पल में iOS का ये ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, तो यहाँ पे एंड्रॉयड का चल रहा है, ठीक है ना। गूगल PSE, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ PSE, ठीक है ना, यानी सर्च इंजन। ये एक गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जो किसने इन्वेंट किया था, लैरी पेज एंड सार्गी ब्रिन ने, ठीक है ना। यहाँ पे आप थोड़ा सा मुश्किल है, आप अगर कोशिश करोगे तो आ सकता है। फर्स्ट लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ वर्ल्ड, जो पहली लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क है दुनिया में, उसका नाम है इंटरनेट, ठीक है ना। आपने देखा होगा इंटरनेट पूरी दुनिया में छाया हुआ है, ये एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है या नेटवर्क अपनी नेटवर्क जमा के रखा हुआ है, ठीक है ना, पूरी दुनिया में। वैक्यूम ट्यूब, जो फर्स्ट जनरेशन में मैंने आपको बताया कि वैक्यूम ट्यूब्स जो मतलब स्टोरिंग डिवाइसेस का काम करते हैं, वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स। उसके बाद मैंने आपको बताया ट्रांजिस्टर्स, वो सारी चीज़ें, ऑल दैट। वैक्यूम ट्यूब्स है, मैंने आपको बताया ये बिल्कुल एक ऐसा गोल होता है, उसके बाद ऊपर एनोड डायोड, ठीक है ना। तो जो उसमें यूज़ किया गया था फर्स्ट जनरेशन में, उसमें डायोड्स एंड ट्रायोड्स का यूज़ किया गया था, डायोड्स और ट्रायोड्स का यूज़। यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि डायोड्स है क्या, ट्रायोड्स है क्या, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वास्ट बन जाएगा, इतना एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा। बस आप इतना याद रख लीजिए कि डायोड्स एंड ट्रायोड्स का यूज़ किया गया था। यूनिसेट लिंक कनेक्ट ऑल यूनिवर्सिटी, जितने भी दुनिया में यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में, यहाँ पे वर्ल्ड लिख लीजिएगा, ऑल यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, जो सारे वर्ल्ड के यूनिवर्सिटीज़ जो आप अगर किसी भी लिंक से आप कनेक्ट करोगे तो यूनिसेट से कर सकते हो। फर्स्ट बुक रिटन ऑन PC, पर्सनल कंप्यूटर, जो पहली बुक पर्सनल कंप्यूटर पे लिखी गई थी, सॉरी, उसका नाम था सोल ऑफ न्यू मशीन। किसने लिखी थी, टेड नेल्सन ने, ठीक है ना। और जो उसका आथर था, उसने फिर मतलब कौन सा प्राइज़ जीता था उस बुक की बदौलत, पुलिट्ज़र प्राइस, ठीक है ना, पुलिट्ज़र। ये ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस ये पॉइंट आ सकता है, सोल ऑफ न्यू, जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया था, सोल ऑफ न्यू मशीन बाय टेड नेल्सन। कंप्यूटर एंड ऑटोमोशन, फर्स्ट मैगजीन ऑन कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, जो पहला मैगजीन कंप्यूटर पे आया था दुनिया में, वो उसका नाम था कंप्यूटर एंड ऑटोमोशन। फर्स्ट होम कंप्यूटर, जो होम कंप्यूटर था पहला, उसका नाम था कोमोडोर विक 20, ठीक है ना। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो में बताई थी। अब फैक्ट्स ऐसे थे जो मैं वहाँ नहीं बता सकता था, क्योंकि फिर वीडियोस थोड़े बोरिंग हो जाते। तो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने आपको बताई, वो थी फर्स्ट, ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज थी। मैंने आपको बताया उसका नाम था फोटॉन, ठीक है ना। फोटॉन है फार्मूला ट्रांसलेशन फॉर साइंटिफिक पर्पज, ये मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया उन लेक्चर्स में। तो चलिए, लार्जेस्ट लैंग्वेज ऑफ फिफ्थ जनरेशन, ठीक है ना, लैंग्वेज ऑफ फिफ्थ जनरेशन। जो फिफ्थ जनरेशन में लैंग्वेज है, उसका नाम क्या रखा गया था, उसका नाम क्या रखा हुआ है, प्रोलॉग, ये आ सकता है, प्रोलॉग। अब जो IC चिप्स मैंने आपको बताई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है ना, मेड अप ऑफ मनी ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड रजिस्टर्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। किसने इन्वेंट की, JS किल्बे, ये भी मैंने वहाँ पे पढ़ाया है। अब यहाँ पे मैंने दोबारा आपको रिमाइंड करने की कोशिश की। कंप्यूटर एरर इज़ कॉल्ड बग, देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये मैं आपको नहीं पढ़ाना चाहता था यहाँ पे। अब चलिए इस पे हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। कंप्यूटर में जो एरर है, ठीक है ना, जैसे मतलब हम कहते हैं कि मतलब मोबाइल में कोई एरर आया है, ठीक है ना, मतलब कोई भी एरर इसमें आया है जिसकी वजह से ये प्रोसेस या काम नहीं कर सकता है, उसको कहते हैं हम बग, ठीक है ना। यहाँ पे उसको हम कहते हैं बग। ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, वायरस में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर हमारा टॉपिक हम देखते हैं सिलेबस में, अगर हमारा टॉपिक वायरस के मुत्तलिक होगा तो हम वायरस में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अबाउट कंप्यूटर वायरसेस। या जो आप फ़ोन में देखते हो कि मेरे फ़ोन में वायरस हुआ है, ये हुआ, तो उसी में ये सारी चीज़ें आएंगे, एरर वगैरह, ठीक है ना। IBM, जो इससे पहले हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में हम पढ़ रहे थे, IBM की सीरीज़ आई थी, ठीक है ना, IBM 3600। तो IBM का मतलब क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है ना, बिजनेस के लिए यूज़ होता था। WWW, जो आप नेट पे आपने देखा होगा, यहाँ पे ऐसा लिखा होगा WWE, ठीक है ना, WWW, सॉरी,
डॉट, फिर आप कुछ वेबसाइट लिखते हो, ठीक है ना, जैसे JK बॉस, ठीक है ना, ऐसी आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा होता है www, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पे मैंने इसको नोट डाउन नहीं किया हुआ है, लेकिन आप कीजिएगा वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। किसने ये टर्म किसने इन्वेंट की थी, टिम बर्नर ली ने इन्वेंट की थी, ये टर्म टिम बर्नर ली ने इन्वेंट की थी। अब जो आपसे पूछा जाएगा, जो आज कल हम सब मतलब पूरी वर्ल्ड मतलब इंटरनेशनल या ग्लोबली हम अगर आप देखें, तो इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो हर एक समझ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है, वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, HLL लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना। कोबुल एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जो बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह कौन सी लैंग्वेज है, कोबुल लैंग्वेज, ठीक है ना। तो चलिए, आई होप कि इतना आप लोगों के लिए एनफ है, ठीक है ना, इतना एग्ज़ाम के लिए एनफ है। तो अब हम जो कल हम जो हम दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे, या अब जो हमारे आने वाले लेक्चर्स है 5-6 लेक्चर्स, तो उसके बाद में और सारे मतलब फैक्ट्स अबाउट कंप्यूटर्स आपके आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।